जय जय श्री राधे। भक्तों, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गृह संहिता में मथुराखंड के अंतर्गत 25वां व मथुराखंड का अंतिम अध्याय मथुरापुरी का मातम एवं मथुराखंड का उपसंहार। बहुलाश्रव ने पूछा, मुने जहाँ बलराम जी अकस्मात पहुँच गए वहाँ ऐसे उत्तम तीर्थ सुना गया। अहो, मथुरापुरी धन्य है जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मथुरा का देवता कौन है? सत्ता द्वारपाल कौन है? उसकी रक्षा कौन करता है? चार कौन है? मंत्री परवर कौन है? और किन किन लोगों के द्वारा वहाँ की भूमि का सेवन किया गया है? श्री नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि से वहम ही मथुरा के स्वामी या देवता हैं। भगवान केशव देव वहाँ के क्लेश नाशक हैं। साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी बरा मूर्ति प्रदान की थी। कपिल ने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी। फिर समस्त लोगों को रुलाने वाला राक्षस राज रावण देवताओं को जीत कर उस मूर्ति का सत्वन करके उसे पुष्पक विमान पर रख कर लंका में ले आया और उसकी पूजा करने लगा। मिथिलेश्वर तदंतर राघवेंद्र श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वराह को प्रयत्न पूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहाँ उनकी अर्चना करते रहे। तत्पश्चात शत्रुघ्न श्री राम की स्तुति करके उनकी आज्ञा से उसे वाराह विग्रह को प्रयत्न पूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए और वहाँ वाराह भगवान की स्थापना करके उनको प्रणाम किया। फिर समस्त मथुरावासियों ने उन्हें वरदायक भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ की। वे ही ये साक्षात कपिल वाराह मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं। बुधेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल या क्षेत्रपाल हैं। वे पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्रोपदेश करते हैं। माँ विद्या स्वरूपा दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ सदा मथुरापुरी की रक्षा करती हैं। मैं नारद ही मथुरा का चार यानी गुप्तचर हूँ और इधर उधर लोगों पर दृष्टि रख कर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बताता हूँ। विदयराज नगर के मध्य भाग में स्थित शुभदायिनी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती हैं। मथुरा में मरे हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाने के लिए श्याम अंग वाले चार भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं। महापुरी मथुरा जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मथुरा में आकर निराहार रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उस समय वे परब्रह्म श्री हरि के नाम का जप करते थे। इससे उन्हें स्वयंभुव मनु जैसे प्रवीण पुत्र की प्राप्ति हुई। निरपराज सतीपति देववर भूतेश मधुवन में 100 दिव्य वर्ष तक तप करके श्री कृष्ण की कृपा से तत्काल मथुरापुरी और माथुर मंडल के चित्रपाल हो गए। श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से ही मैं मथुरा मंडल का चार बना हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ। इसी प्रकार दुर्गा मथुरा में जाती हैं और निश्चय ही श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इंद्र ने मथुरा में तप करके इंद्रपद, सूर्य ने तप करके व्यावसत मनु जैसा पुत्र, कुबेर ने अक्षय निधि, वरुण ने पास और ध्रुव ने मधुवन में तप करके सम्यक ध्रुवपद प्राप्त किया था। यही तपस्या करके अम्बरीश ने मोक्ष पाया। राम ने अक्षय शक्ति एवं लवणासुर से विजय प्राप्त की। राजा रघु ने सिद्धि पाई तथा इसी मधुवन में तप करके चित्रकेतु ने भी अभीष्ट फल प्राप्त किया। यहीं के सुंदर मधुवन में तप करके अत्यंत बलिष्ठ हुए महासुर मधु ने माधव मास में मधुसूदन माधव के साथ युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया। सप्तऋषियों ने मथुरा में आकर यहीं तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की। पूर्व काल में
अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सफलता पाई थी और गोकर्ण नामक वैश्य ने भी यहाँ तप करके महानिधि उपलब्धि की थी। इसी शुभ मधुवन में लोक रावण ने तपस्या करके स्वर्ग के देवताओं पर विजय पाई तथा राक्षसों को अधिकारी बनाकर मंदिर निर्माण करा के लंका में प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा प्राप्त की। मिथिलेश्वर यही सुंदर मधुवन में तपस्या करके हस्तिनापुर के राजा शंतनु ने अत्यंत साधु शिरोमणि तथा तत्वार्थ सागर के कर्णधार विषम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बोला श्रव ने पूछा, देव ऋषि शिरोमणि, मथुरा का माहात्म्य बताइए। वहाँ निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, आदि युग में भगवान वराह ने महासागर के जल में जहाँ बड़ी ऊंची लहरें उठ रही थी, डूबी हुई पृथ्वी को जैसे हाथी सूंड से कमल को उठा ले, उसी प्रकार से वह अपनी दाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के माहात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया था। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान नाम उच्चारण का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है। मथुरा का सप्रस प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के सप्रस का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की पत्तर कोई सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्री हरि की सेवा करने का फल पाता है। और वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। राजन सुनो, जो राजा आदि राजों का आनंद करने वाला, अपने सगोत्र का घातक तथा तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होता है, ऐसा महापापी भी मथुरा में निवास करने से योगीश्वरों की गति को प्राप्त होता है। उन पैरों को धिक्कार है जो कभी मधुवन में नहीं गए, उन नेत्रों को धिक्कार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके। मिथिलेश्वर, उन कानों को धिक्कार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते, और उस वाणी को भी धिक्कार है जो कभी थोड़ा सा भी मथुरा का नाम नहीं ले सकी। विदेहराज, मथुरा में 14 करोड़ वन है जहाँ तीर्थों का निवास है। इन तीर्थों में से प्रत्येक मोक्षदायक है। मैं मथुरा का नामोच्चारण करता हूँ और साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ, जिसमें असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परिपूर्णतम देवता गोलोकनाथ साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ने स्वयं अवतार लिया, उस मथुरापुरी को नमस्कार है। दूसरी पुरियों में क्या रखा है, जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों का नाश कर देता है, जिसके नामोच्चारण करने वालों को सब प्रकार की मुक्तियाँ सुलभ हैं तथा जिसकी गली गली में मुक्ति मिलती है, उसे मथुरा को इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम मानते हैं। यद्यपि संसार में काशी आदि पुरिया भी मोक्षदायिनी है, तथापि उन सब में मथुरा ही धन्य है, जो जन्म मौन जीवरत मृत्यु और दाह संस्कारों द्वारा मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। जो सब पुरियों की ईश्वरी, ब्रजेश्वरी, तीर्थेश्वरी, यज्ञ तथा तप की निधिश्वरी, मोक्षदायिनी तथा परम धर्म धुरंधरा है। मधुवन में उसे श्री कृष्णपुरी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदे राजेंद्र, जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर संयम और नियम पूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है। विदेहराज, जो लोग इस मथुराखंड को सब और सुनते गाते और पढ़ते हैं, उनको यही सब प्रकार की समृद्धि सिद्धियाँ सदा स्वभाव से ही प्राप्त होती रहती हैं। जो बहुत वैभव की इच्छा करने वाले लोग नियम पूर्वक रहकर इसे मथुराखंड का 21 बार श्रवण करते हैं, उनके घर और द्वार को हाथी के कर्णतालों से प्रताड़ित भ्रमरावली अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुनने वाला ब्राह्मण विद्वान होता है।
राजकुमार युद्ध में विजयी होता है और वैश्य निधियों का स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध निर्मल हो जाता है। स्त्रियों हो या पुरुष, इसे निकट से सुनने वालों के लिए अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। जो बिना किसी कामना के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्ति भाव से इस मथुरा मातम अथवा मथुरा खंड को सुनता है, वह विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्गलोक के अधिपतियों को लांघ कर सीधे गोलोक के धाम में चला जाता है। मथुरापुरी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार श्री गोरख संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बोलासुर संवाद में श्री मथुरा मातम नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। श्री मथुरा खंड इस प्रकार संपूर्ण हुआ। आगे आने वाली वीडियोज में आप श्री गोरख संहिता में छठा खंड द्वारका खंड की यानी द्वारका की लीलाओं का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे।